Good morning everyone. Today we will going to start class 12th English question bank 2021-22. Here we can discuss extract from the poem. आपके ये क्वेश्चन बैंक जो 2021-22 के लिए रिलीज़ की गई है विमर्स पोर्टल पे, इसमें जो आपका मेन टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है, इसमें 8 एक्सट्रैक्ट आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। इन्हीं का हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हियर इज शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. वह इतनी ही बूढ़ी थी जितनी वह थी। देखा, लेकिन जल्द ही उस विचार को दूर किया, थॉट अवे, और फिर नौजवानों को देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी पेड़ दौड़ रहे हैं, खुश मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेम द पोएट ऑफ दिस पोयम। कमला दास। इस कविता के कवि जो हैं वो हैं कमला दास। वॉट डिड द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। कवि बाहर के विश्व में क्या नोटिस करते हैं। हैप्पी चिल्ड्रन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट का सिमिलर वर्ड मीनिंग यहाँ पर स्प्रिंटिंग है, यानी दौड़ लगाते। एक्सट्रैक्ट टू। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने फिर उनकी ओर देखा। वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वॉन पीला और लेट विंटर्स मून की तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड और महसूस उस पुराने से दैट ओल्ड फेमिलियर एक मतलब उस पुराने से जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर मतलब मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज और मैंने बस इतना कहा था। सी यू सून अम्मा। जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने वह कहा मुस्कान और मुस्कान और मुस्कान। मतलब मैंने सिर्फ क्या किया, मुस्कान यानी स्माइलिंग दी। वॉट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। कवि के बचपन का डर क्या था। लूजिंग मदर, माँ को का छूटना। वॉट हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून से किसे कंपेयर किया गया है, मदर, माँ को। वॉट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। कवि के विदाई शब्द क्या संकेत देते हैं। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट दैट दे वुड सून मीट अगेन। वे फिर से मिलेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। यानी मेरे माता पिता से ड्राइविंग मैं पिछले शुक्रवार को कोचिन के घर से मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। सुबह मैंने देखा मेरी माँ को मेरे बगल में। डॉज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उन बिल्कुल ऊँगती हुई खुले मुंह लिए उनका चेहरा पीला, सॉरी एशन यानी राख की तरह, जैसे कि एक लाश की जैसा। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और ये महसूस किया कि वे उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी वे दिखती थी। नेम द पोएम माई मदर एट 66। इसमें करेक्ट आंसर होगा माई मदर एट 66 से ये लाइन्स ली गई हैं। वॉट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। कवि ने अपनी माँ के विषय में क्या नोटिस किया। द पोएट नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। शी वॉज डॉजिंग विथ हर माउथ ओपन। हर कलरलेस फेस मेड हर लुक लाइक अ डेड बॉडी। उन्होंने महसूस किया कि वे ऊँग रही हैं, उनका मुंह जो है वो खुला है और उनका कलरलेस फेस जो है वो एक डेड बॉडी की तरह बन गया है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी का सिमिलर वर्ड मीनिंग यहाँ पर पैसेज में है CORPS, कॉर्प्स। थर्ड फोर्थ एक्सट्रैक्ट डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और एक बार के लिए हम सब स्थिर रहेंगे। फॉर वंस
ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और चलो एक किसी भाषा से बात नहीं करते। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हमारी बाहों को इतना ना हिलाओ। फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन? कीपिंग क्वाइट, ये जो पोएम की लाइन्स हैं ये कीपिंग क्वाइट पोएम से ली गई हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट पोएम की पोएट कौन है? पावलो नेरुडा, ये इनके पोएट हैं। वॉट डज द पोएट वॉन्ट अदर्स टू डू? कवि क्या चाहते हैं दूसरों से? टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, शांत रहना और अपने आप को निरीक्षण करना। वाई शुड बी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार हमें शांत क्यों होना चाहिए? फॉर अटेनिंग पीस, फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड, फॉर साइलेंस। ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ये तीनों ही होंगे, इसलिए डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। एक्सट्रैक्ट 5, एंड सच टू इज द grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। निराशा के बावजूद अमानवीय कमी, नेक स्वाभाविक सॉरी एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, मतलब यहाँ पर ग्रैंड्यूर मीन्स होता है शान या भव्यता। तो और ऐसी भी एक कयामत की जो भव्यता, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हमने पराक्रमी मृतकों के लिए कल्पना की है, इमेजिन की है यानी कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, सभी प्यारे किस्से जो हमने सुने या पढ़े हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स होता है अमर पेय का एक अंतहीन फव्वारा, फाउंटेन यानी फव्वारा। पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ड्रिंक ब्रिंक, स्वर्ग के कगार से हम पर उडेलना। ये लाइन्स हुई। नेम द पोयम एट द पोएट, पोयम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और पोएट हैं जॉन कीट्स। What is the effect of the immortal drink on us? immortal drink का हम पर क्या असर होता है? Gives immense joy and pleasure, बहुत अधिक मात्रा में खुशी और आनंद। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन, एक्सट्रैक्ट में ये वर्ड्स जो दिए हैं स्टोरीज एंड मैग्निफिशेंस, इनकी वर्ड मीनिंग लिखना है। स्टोरीज मीन्स होता है टेल्स, एंड मैग्निफिशेंस मीन्स ग्रैंडियर, भव्य। 6 एक्सट्रैक्ट देखेंगे। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंट आफ्टर इनह्यूमन दर्ट, निराशा के बावजूद अमानवीय कमी, नेक ऑफ नोबल नेचर मतलब नेक स्वाभाविक, आफ्टर ग्लूमी डेज यानी उदास दिनों के, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ और डार्कन वेज यानी ऑफ अनहेल्दी मतलब सभी अस्वस्थकर और अंधेरे तरीकों में, मैड फॉर आवर सर्चिंग यानी हमारी खोज के लिए बनाया गया। यस मीन्स हाँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी सबके बावजूद, हाँ सबके बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल और फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स यानी हाँ सबके बावजूद सुंदरता का कोई रूप कष्ट देने को दूर ले जाता है हमारी काली आत्माओं से। वॉट वाई आर बी डिस्पॉन्डेड, हम निराश क्यों होते हैं? We are despondent because of our unhealthy desire and our lack of nobility in human beings. What removes all from our dark spirits? Nature's beauty. What is the meaning of gloomy? Dull and depressive. The little old house was out with a little new shed. छोटा पुराना एक घर छोटे से नए शेड के साथ निकला था। In front at the edge of the road where the traffic sped, सड़क के किनारे के सामने जहाँ यातायात फैलता, a roadside stand that too pathetically played, मीन्स सड़क के किनारे एक स्टैंड जो बहुत ही दयनीय था। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, नई रूप से प्रतिज्ञा करता एक रोटी के लिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, यह कहना उचित ना होगा लेकिन कुछ पैसों के लिए
कैश मतलब नगद या नकदी, जिसका समर्थन करते हैं। फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम शिंकिंग एंड विदरिंग फैंट, यानी शहरों के फूल मुरझाने और मुरझा जाते हैं। नेम द पोयम एंड द पोएट। पोयम जो है वह आ रोड साइड स्टैंड एंड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। who what do the flowers of cities in a roadside stand refer to? फ्लावर ऑफ सिटीज जो है रोड साइड स्टैंड में किस बात को रेफर करते हैं? सिटी पीपल। व्हाट इज रोड साइड स्टैंड इन द पोयम? रोड साइड स्टैंड जो है वो पोयम में क्या है? अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस। एक्सट्रैक्ट 8। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। यह चर्चा में है कि सभी दयनीय परिजन आर टू बी बॉट, यानी खरीदे जा रहे हैं, एंड बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और दया करके इकट्ठे हुए हैं। टू लिव इन विलेजेस, कहाँ पर? गाँव में रहने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और थिएटर और स्टोर में। where they won't have to think for themselves anymore, जबकि जहाँ उन्हें अपने लिए ना सोचना पड़ेगा। while greedy good doers beneficent beasts of prey, जबकि लालची नेक कम करने वाले शिकार के हितैषी स्वान ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, लाभों के लागू करने वाले उनके जीवन पर ये झुंड की तरह। हु आर द ग्रीडी डूअर्स? अकॉर्डिंग टू लाइन्स, ग्रीडी डूअर्स कौन है? लालची डूअर्स जो हैं वे हैं द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो ग्रीडी डूअर्स है। हु आर द बीस्ट ऑफ प्रे इन द पोयम? द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। And third, what promise was the government making the relocate the villagers to give them all the luxuries? यह promise गवर्नमेंट जो वहाँ के लोकल में रहने वाले विलेजर्स हैं उनके साथ वे करती हैं कि उन्हें लग्जरीज प्रोवाइड कराएंगे। स्टूडेंट्स, ये 8 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आप समझ गए होंगे, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन बैंक में जो आपके क्वेश्चन 1 में से लेकर के 8 और 9 पैसेजेस उसमें भी हैं अनसीन पैसेज के फॉर्म में, उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।